का कलाम मजीन यानी आरस्ता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कलारूस, जोन खमरियात, जमात 12 मजमून उर्दू, मौजू मीर तकी मीर करनूल, तारीख 1 जुलाई 2021 बरोज वीरवार बमुताबिक 20 ज़िलक़द 1442 हिजरी। सवाल: मीर तकी मीर की हालत ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब: मीर तकी मीर का असली नाम मोहम्मद तकी है। मीर आपका तखलुस है 1723 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली मुत्तकी था, जो एक मोमिन आदमी था। मीर कम सिनी में यानी कम उम्री में यतीम हो गए और मीर को बचपन में ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मीर के सौतेले बड़े भाई ने मीर के साथ बुरा सलूक किया और बाप की जायदाद से मीर को महरूम किया। मीर को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। मीर को रोजगार की तलाश में जगह जगह घूमना पड़ा। मीर को दिल्ली में एक नवाब के पास एक छोटी सी नौकरी मिल गई। नादिर शाह के हमलों ने दिल्ली को बर्बाद कर डाला और दिल्ली का नवाब मारा गया। मीर लखनऊ चले गए। लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला ने मीर की बहुत कदर की और मीर को मुलाजमत भी दी। मीर ने बाकी पूरी जिंदगी लखनऊ में ही गुजार दी। मीर की जिंदगी तंगदस्ती में गुजरी, लेकिन खुदी को हाथ से जाने न दिया। मीर की जिंदगी गम, उदास, नाउमीदी से भरी हुई थी। गर्दिश अयाम ने मीर में तंग मिजाजी पैदा की, जिसको लोग बद दिमागी समझ गए, लेकिन ये बद दिमागी नहीं थी बल्कि आशिकी का जुनून था। मीर ने 87 साल की उम्र में लखनऊ में ही इंतकाल फरमाया। खुसूसियत कलाम: मीर की शायरी इतनी पुरअसर है कि उनको उर्दू अदब का मौलाए सखन कहा जाता है। मीर की शायरी में जो नश्तरियत, सोज व गुदाज और अंदाज बयान है, वो अपनी मिसाल आप है। मीर के 72 नश्तर मशहूर हैं। फलसफाना असर इनके कलाम में कम नजर आता है। मीर के तालीम के बारे में कोई जानकारी आज तक हासिल नहीं, लेकिन आप एक दीनदार और नेक घर से ताल्लुक रखते थे। मीर ने फारसी का एक दीवान और उर्दू गजल के 6 दीवान लिखे हैं। मीर ने कसीदे कम लिखे हैं, लेकिन कई मसनवियाँ लिखी हैं। मीर ने जिंदगी का बेशतर वक़्त तसानीफ और तालीफ में गुजारा। मीर की शायरी में ज़्यादातर अश्किया मज़ामून मिलते हैं। मीर की शायरी में हकीमाना अंदाज भी मिलता है। अशक में इनका कलाम मज़ीन यानी आरस्ता है। मीर उर्दू गज़ल गोई के चोटी के शायरों में यानी आला शायरों में शुमार होते हैं। मीर को मीर के आने के बाद सब उर्दू शायर उर्दू शायरी का उस्ताद मानते हैं। बकौल गालिब, रेख्ता के उस्ताद तुम ही नहीं हो गालिब, रेख्ता शायरी को कहते हैं। अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर की शायरी दिल की शायरी है और गालिब की शायरी दिमाग की शायरी। मीर ने ख्याली, मुबालगा आराई, रियाकारी की शायरी नहीं की है, बल्कि जो कुछ कहा हकीकत कहा। अदबी दुनिया में मीर का नाम बड़े एहतराम और इज्जत से लिया जाता है। जब तक उर्दू अदब जिंदा है, मीर तब तक जिंदा रहेगा। नोट: मेरे अजीज तलबा व तालिबात, अगर आपको आज के मौजू के बारे में कोई सवाल है तो अपने उर्दू सर गुलाम मोहिद्दीन के इस फ़ोन नंबर 9596844669 पर राब्ता कायम करें।